एवरीवन, प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नितिका मैम। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन आपने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो आज हम अच्छे से क्लियर से इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है ये हमको जानना है। तो उसके लिए आपको हिंदी व्याकरण की बुक ओपन करनी होगी। हिंदी व्याकरण की बुक ओपन कीजिए, उसमें सर्वनाम वाला चैप्टर निकालिए। पेज नंबर 38 पर है ना सर्वनाम, निकालिए। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? सबसे पहले देखना है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। बच्चों, संज्ञा शब्द व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की पहचान तो कराते हैं, लेकिन वाक्य में इन शब्दों का बार बार प्रयोग पढ़ने तथा बोलने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सर्वनाम शब्द ही भाषा को सुंदर बनाते हैं। आओ इस पाठ में हम सर्वनाम शब्दों के बारे में जानें। प्रिया गुंजन की सहेली है। प्रिया मुंबई में रहती है। प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन प्रिया ने माँ से कहा कि प्रिया तैराकी सीखेगी। माँ हंसकर बोली, क्या प्रिया को तैरना अच्छा लगता है? प्रिया बोली, माँ, प्रिया को तैरना इतना पसंद है कि प्रिया बड़ी होकर तैराक बनेगी। प्रिया की बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगीं। ऊपर लिखा गद्यांश प्रिया के बारे में है, पर बार बार प्रिया शब्द का प्रयोग होने से यह पढ़ने तथा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसी गद्यांश को इस प्रकार लिखा जाए तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। प्रिया गुंजन की सहेली है। वह मुंबई में रहती है। उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसने माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? वह बोली, माँ, मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर तैराक बनूंगी। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगीं। आपने देखा कि दूसरे गद्यांश में प्रिया की जगह वह, उसे, उसने, मैं, तुम्हें, मुझे और उसकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। प्रिया संज्ञा शब्द है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेष बिंदु। हर संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं उनकी सूची इस प्रकार है। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। आप, आपका, आपको, आपने। वह, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने। यह, इसे, इसने, इन्हें, इन्होंने। किस, किसे, किसने। जिस, जिसे, जिन्हें। अब तक हमने सीखा जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इससे भाषा सुंदर बनती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम हम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा तो आप सबको पता है ना क्या क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशु, पक्षी, जानवर तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट नाम न लेके उसे इंडिकेट करके उसके स्थान पर दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे किसी का नाम है राहुल, जैसे हम बोले राहुल ने खाना खाया, तो राहुल की जगह हम उसका नाम ना लेके बोले उसने खाना खाया, तो हम बात तो उसी सेम पर्सन की कर रहे हैं ना, लेकिन हमने संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का यूज़ किया है तो उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से क्या होता है? इससे भाषा
सुंदर बनती है, अच्छा लगता है बोलने में। अभी हम बार बार एक ही नाम को रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसमें दिखाया भी गया था, प्रिया गुंजन की सहेली है, प्रिया मुंबई में रहती है। अब इसकी जगह अगर हम बोलेंगे प्रिया गुंजन की सहेली है, वह मुंबई में रहती है, उसको समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगेगा बार बार प्रिया बोलने की जगह। आपको समझ में आया ना? चलो हम इसका अभ्यास करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। फिर सेकेंड, कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? मैं, आप, तुम्हारा, उसका, किसने, वह, ये हम लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट है, नीचे दिए खाली स्थानों को सर्वनाम द्वारा पूरा कीजिए। तो हमको इसमें सर्वनाम शब्द फिल करने हैं, मुझे अपना काम स्वयं करने दो। इसमें मुझे शब्द दिया है, एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, कल मेरे दादाजी का चश्मा खो गया था। फिर नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी हवाई जहाज की सवारी की है? तो इसमें तुमने शब्द सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट, आपने गाड़ी चलाना कब सीखा? तो इसमें आपने जो हमने फिल किया है वो सर्वनाम है। इस वर्ष उसे भी तैराकी में पुरस्कार मिला, तो उसे शब्द क्या है? सर्वनाम। फिर है नेक्स्ट, बहुत अच्छे चुटकुले सुनाता है, तो वह बहुत अच्छे चुटकुले सुनाता है, वह शब्द सर्वनाम है। मैं अभी कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, इसमें हमने क्या फिल किया? मैं, तो ये मैं शब्द सर्वनाम हो गया। सर्वनाम शब्द अलग अलग कीजिए। नंबर 3 है ना, इसमें हमें संज्ञा शब्द और सर्वनाम अलग अलग करना है। संज्ञा तो आप सबको पता है ना क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशु, पक्षी, जानवर तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इनमें सब मिक्सअप दिया है, हमको अलग अलग करके लिखना है। प्रिया किसी का नाम है ना, तो ये संज्ञा हो जाएगा। उसका, हमने प्रिया की किसी के भी नाम की जगह उसका शब्द यूज करते हैं तो ये सर्वनाम हो गया। उन्हें, वह, गुंजन, दिल्ली, रेलगाड़ी, मैं, तो उन्हें शब्द सर्वनाम हो गया। गुंजन नाम है ना, तो संज्ञा, ये तो एग्जाम्पल में दिया भी है। फिर वह सर्वनाम है। फिर दिल्ली स्थान का नाम है ना, तो ये संज्ञा हो जाएगा। रेलगाड़ी वस्तु है, तो ये संज्ञा हो जाएगा। वो मैं शब्द सर्वनाम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना संज्ञा और सर्वनाम। फिर नीचे दिए गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। हमको अंडरलाइन करना है जो सर्वनाम शब्द आए, तो उसको पढ़ते हैं। बच्चों, तुमने मोर तो अवश्य देखा होगा, तो तुमने शब्द अंडरलाइन करेंगे। फिर यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यह शब्द और हमारा, क्योंकि हमने मोर के लिए यह शब्द यूज किया ना, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी बोल सकते थे, पर हमने क्या बोला? यह, तो ये मोर की जगह हमने यह शब्द यूज किया है। तो यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यह और हमारा ये क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। फिर इसके सिर पर मुकुट के समान कलगी होती है, तो इसके शब्द क्या है? सर्वनाम। इसके पंख रंग बिरंगे तथा सुंदर होते हैं, इसकी गर्दन नीले रंग की होती है, तो इसमें जो इसके शब्द आ रहा है, इसके, इसकी, ये सब, ये सारे शब्द सर्वनाम है। इसे नदी किनारे के क्षेत्रों में रहना अच्छा लगता है, तो इसमें इसे। यह काले बादलों को देखकर नृत्य करता है, तो हमने मोर की जगह ये शब्द यूज कर रहे हैं ना, इसे, यह, ये सब, तो इसमें यह अंडरलाइन करेंगे। भगवान कृष्ण तो अपने सिर पर मोर मुकुट लगाते हैं, तो अपने शब्द सर्वनाम है। फिर यह खेतों में कीड़े मकोड़े खाता है, तो यह सर्वनाम हो गया, उसको अंडरलाइन करेंगे। इसे किसान का मित्र भी कहते हैं, तो इसे शब्द अंडरलाइन करेंगे। तो ये हो गया ना अंडरलाइन। फिर नेक्स्ट, नीचे दिए सर्वनाम शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। तो अभी हम देखते जाएंगे कौन कौन से सर्वनाम है। जिराफ जानवर है, ये संज्ञा हो जाएगा। फिर उसका शब्द सर्वनाम है, इस पर टिक करेंगे। फिर कोयल पक्षी है ना, वो संज्ञा शब्द में लाएंगे, तो उस पर टिक नहीं करना है। आपका, तुम्हारा, ये सब क्या होंगे? सर्वनाम। तितली संज्ञा हो जाएगी। हैदराबाद प्लेस का नाम है ना, तो ये संज्ञा हो गया। जिन्हें, ये सर्वनाम हो गया। हमारा सर्वनाम। किसने सर्वनाम। इन्हें, ये भी सर्वनाम है, इस पर भी टिक करेंगे। पानी संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली चाचा, ये भी संज्ञा है। फिर मेरा शब्द सर्वनाम है, इस पर टिक करेंगे। अभी नंबर 6, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए।
फिर का नंबर, इसमें क्या है, जो कलर्ड वर्ड दिए हैं वो संज्ञा शब्द हैं, उसकी जगह पे हमें सर्वनाम शब्द यूज करके वाक्य को फिर से लिखना है। तो आर्या की माँ ने आर्या को गुड़िया दी, तो इसमें आर्या शब्द 2 बार आया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर्या की माँ ने उसे गुड़िया दी। तो हम बात तो आर्या की ही कर रहे हैं, लेकिन हमने आर्या की जगह उसे शब्द यूज किया, तो ये सर्वनाम हो गया। संज्ञा को सर्वनाम में चेंज कर दिया ना। अभिनव, फिर अभिनव के माता पिता के साथ बाजार गया है, अभिनव के माता पिता के साथ बाजार गया है, तो 2 बार आया ना अभिनव, अच्छा नहीं लग रहा है ना पढ़ने में, तो हम कैसे बोल सकते हैं, अभिनव अपने माता पिता के साथ बाजार गया है। तो अपने शब्द सर्वनाम आ गया, हमने अभिनव की जगह पे यूज किया ना उसको। नितिन ने नितिन का कमरा साफ कर लिया, इसको हम कैसे लिखेंगे, नितिन ने अपना कमरा साफ कर लिया। फिर पिता ने अर्पिता से कहा कि अर्पिता ने अच्छी कविता लिखी है, इसको हम कैसे लिखेंगे, पिता ने अर्पिता से कहा कि उसने अच्छी कविता लिखी है। फिर साक्षी ने माँ से कहा कि साक्षी ने खाना खा लिया है, अब इसमें भी साक्षी 2 बार आया है, तो हम कैसे लिखेंगे, साक्षी ने माँ से कहा कि उसने खाना खा लिया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना सर्वनाम क्या है। अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना संज्ञा को सर्वनाम में चेंज करने में और सर्वनाम पहचानने में। ओके।